अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है हमारे शरीर में? कक्षा 7 के अनुसार ऑटो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रेनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है और थाइमस ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है कक्षा 7 की बुक में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन का स्राव करती है। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से जीएच हार्मोन निकलता है, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और इसकी अधिकता और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से बोनापन होता है और अधिकता से शरीर की लंबाई अत्यधिक हो जाती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन के कारण शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का कद बौना रह जाता है और अधिकता होने पर लंबाई 8 फीट तक भी हो जाती है। ऑटो ग्रंथि है ना, इसको थायराइड ग्रंथि बोला जाता है। ये हमारे गले में पाई जाती है और इस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और जो आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। आयोडीन आवश्यक है इसके लिए, और आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे हम गेंगा रोग या गलगंड रोग बोलते हैं। जैसे हमारे गले में थायराइड नामक एक ग्रंथि पाई जाती है और यह ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, वह थायरोक्सिन हार्मोन। और इसकी थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनता है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो गलगंड नामक रोग की संभावना ज़्यादा होगी, जिससे गला सूजकर लटक जाता है। फिर है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, वह इंसुलिन हार्मोन है ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन, अगर इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा, स्रावित होगा अग्नाशय ग्रंथि से, तो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकती। जैसे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है रुधिर में, जिसे हम मधुमेह का रोग कहते हैं। मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलाइटिस भी कहा जाता है। क्लास 7 में सिर्फ मधुमेह बताया गया है। मधुमेह डायबिटीज रोग यही है, मधुमेह रोग हो जाता है इसकी इंसुलिन हार्मोन की कमी से, और हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन, और कमी से अग्नाशय ग्रंथि। इसका निर्माण शरीर की अग्नाशय ग्रंथि में होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में होता है। एड्रिनल हार्मोन, इसको प्रोयामरोग हार्मोन कहते हैं, संकटग्रस्त हार्मोन कहते हैं। मतलब आदमी परेशानी होता है तो एड्रिनल ग्रंथि वो एक एड्रिनल हार्मोन स्रावित करता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, जो हमें संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार करता है। फिर है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात करें तो ये हमारे गले में 4 छोटी ग्रंथियाँ हैं। ये पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित करती है, और पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित पैराथायरॉइड ग्रंथि करती है। ये थायरॉइड ग्रंथि तो आकार की होती है और यहाँ पर पाई जाती है 4 कोनों पर। ये पैराथायरॉइड ग्रंथि है और पैराथायरॉइड हार्मोन का निष्कासन करती है, जो रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है। कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है हमारी। यह ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। बच्चों में इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और थाइमस ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, वो है थाइमोसिन हार्मोन। बाल्यावस्था में इस ग्रंथि का स्राव जननांगों के विकास में सहायक है। थाइमस ग्रंथि जननांगों के विकास में सहायक है। हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता का विकास इस ग्रंथि से होता है। जैसे बच्चों में इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन वृद्ध अवस्था में इसका आकार में कमी आती है, दागिनों मारी जाती है। जिसे रोगाणु शरीर में प्रेस करते हैं तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता में नहीं रह पाती, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, जो मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन है वो सोने जागने के चक्कर को नियंत्रित करता है। हमारी तीसरी आँख भी बोली जाती है पीनियल ग्रंथि को, और दैनिक दिनचर्या का नियंत्रण करता है वो पीनियल ग्रंथि है। जैसे हम रात्रि में निश्चित समय पर नींद आने लगती है और प्रातःकाल निश्चित समय पर उठ जाते हैं, इसका नियंत्रण पीनियल ग्रंथि से होता है। ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन से